अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों को 4.4 करवाई जाएगी जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हवाले से। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है आप लोगों ने किसी भी वैल्यू के ऊपर जो है ये जज़र लगा लेना, ठीक है। उर्दू में इसको जज़र कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। ये दो तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, वो आगे आपको समझा देते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन अगर अलजेब्रिक है तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, अगर सिंपल है कोई वैल्यू है तो सिर्फ एक्सप्रेशन। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर टू द वैल्यू दैट व्हेन द मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी कि अगर किसी आपने वैल्यू को खुद से ही यानी कि उसी के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। फिर आपने उसके ऊपर जब स्क्वायर रूट लगाना है तो वो कैंसिल आउट होकर बाहर आ जाएगी टर्म, ठीक है। गिव्स द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, फिर उसके अंदर जो है वो दोबारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन आपका आंसर आएगा। कि कैसे आता है बारी बारी आपको मैं समझा देती हूँ। ये देखो, सबसे पहली चीज जो आपको कॉमन चीजें पता होनी चाहिए वो ये कि जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/2। ओके, अगर इसी स्क्वायर रूट के साथ बाहर कोई और नंबर लिखा हुआ है, लेट्स सपोज 3 लिखा हुआ है, तो ये होगा 1/3। ओके, अगर इसके साथ लिखा हुआ है 5 तो ये होगा 1/5। अगर लिखा हुआ है 7 तो ये होगा 1/7। यानी कि कोई भी टर्म जो लिखी हुई है वो 1 में हो जाती है, ठीक है, 1/, में हो जाती है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर वो 1/2 बस होता है। ओके, लेकिन कुछ बच्चों को ध्यान में ये आता है कि मैम अगर इसी के साइड पे हम 2 लिख दें तो फिर क्या इसका आंसर होगा। देखिए, ये स्क्वायर रूट का अपनी वैल्यू जो होती है ना, सिंपल स्क्वायर रूट की वैल्यू, वो मैंने आपको बताई है 1/2 होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वो 2 नहीं लिखते, फिर ये दो बातें एक जैसी ही हो जाती है। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई ही 1/2 है तो वो दोबारा 1/2 नहीं लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 दोबारा नहीं लिखेंगे। ये इस तरह का लिखा होता है 3, 5, 7, 9, इस तरह का कुछ भी लिखा होगा, यहाँ पे सिंपल स्क्वायर रूट होगा। ओके, तो ये आपको समझाना था। इसके बाद अब आपको स्क्वायर के बारे में बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं। अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे आपने 9 लिख दिया है तो 9 क्या होता है, 9 होता है 3 × 3, ऐसे ही होता है ना। फिर हम इसको लिख लेते हैं ये 3 का स्क्वायर है। आप यही करते हैं ना, बाद में इसको स्क्वायर बना लेते हैं क्योंकि 2 दफा आया तो स्क्वायर होगा। अगर वो कहता है स्क्वायर रूट 9 का फाइंड करें तो ये देखो जी, 9 का स्क्वायर रूट है और हमने अभी देखा है ये 3 का स्क्वायर होता है। तो ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो जब 1/2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी वजह से ये इसको कैंसिल आउट करेगा और आपका आंसर आ रहा है 3। ओके, अब एक चीज और यहाँ पे जो बहुत ध्यान से आपने समझनी है वो ये है कि जब भी आप स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करते हैं तब यहाँ पे आपने प्लस माइनस लगाना है। क्यों लगाना होता है बेटा, ये भी आपको बता देती हूँ। ये इस वजह से होता है कि देखें, ये जो आपका 9 है ये हमें नहीं पता, हो सकता है ये -3 का स्क्वायर करके 9 लिया हो, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि -3 का स्क्वायर किया हो तो फिर 9 9। देखिए, -3 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपका 9 ही आता है। तो अगर ये 9 जो है -3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है फिर आंसर हमारा नेगेटिव में भी आ सकता है। तो हम इस वजह से ये प्लस माइनस लगाते हैं कि पता नहीं इन्होंने कैसे नेगेटिव का स्क्वायर लेके किया था या पॉजिटिव का स्क्वायर लेके, इस वजह से हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो हो सकता है आंसर प्लस में हो या माइनस में हो, जो भी आंसर होगा वो उस लिहाज से उसको रख लिया जाएगा। ओके, इसके बाद जब आ जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है। देखिए, x + 3 का स्क्वायर आ जाता है। अब आपने जब इसका स्क्वायर रूट लेना है तो तब जब इसका आंसर लिखेंगे तब भी आपने प्लस माइनस के साथ लिखना है। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया और x + 3, क्योंकि हो सकता है कि ये जो वैल्यू हो इसके अंदर इस तरह से माइनस लगा के फिर स्क्वायर लगाया हो, ठीक है, ऐसे किया हो और फिर अब आपका आंसर माइनस में आना है, ठीक है। तो वो इसी मसले को हल करने के लिए प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं कि अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला हो जाएगा, अगर माइनस वाला है तो माइनस वाला हो जाएगा। ओके, तो स्क्वायर रूट जब भी लिया जाएगा साथ में प्लस माइनस का साइन आएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको ये मैंने समझा दिया है। अब अगले पेज पे देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। ये देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू थी इज +-2a, क्योंकि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है और a के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके तो 2a आपका आंसर आएगा और साथ में प्लस माइनस लगेगा। ये क्यों लगेगा मैंने आपको बता दिया था कि ये हमेशा स्क्वायर रूट के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ प्लस माइनस लगेगा। ओके, और ये उसने करके भी बताया है, बिकॉज 2a × 2a होके 4a स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर माइनस वाले मल्टीप्लाई होके 4a स्क्वायर हो सकते हैं।
तो हमें नहीं पता किस तरह से क्वेश्चन उसने लिया होता है, इस वजह से फिर हम प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, यही बात उसने भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद हमें यहाँ पे बता रहे हैं देयर आर द फॉलोइंग टू मेथड्स, यानी कि दो तरह से जो है ना हम हल कर सकते हैं स्क्वायर रूट को। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो प्रीवियस आपने फैक्टराइजेशन सीख लिया है एक्सरसाइज 3 में, ठीक है 4.3 में। बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड भी आपको 4.3 में बताया गया है, लेकिन ये वाला डिवीजन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। ओके, पहले हम करेंगे स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि पहला हमारा क्वेश्चन भी सी वाले से है, तो हमें पहले ये सीखना है, उसके बाद अगला जो है वो डिवीजन मेथड वाला है, तो फिर वो करेंगे। ओके, तो ये है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है जी, 36x⁴ ये आपका क्वेश्चन था, माइनस 36x² प्लस 9। अब देखिए इन सब में जो है ना हमें 9 कॉमन नजर आ रहा है, क्योंकि ये 36 है, ये भी 9 के टेबल में आता है, ये भी 9 के टेबल में, ये ऑलरेडी 9 है, तो हमने 9 कॉमन ले लिया, पीछे आ गया 4x⁴ माइनस 4x² प्लस 1। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, यहाँ पर भी 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। ओके, तो कॉमन लेना तो आप लोगों को अभी तक आ ही गया होगा। इसमें फिर हमने क्या करना है, अब आपने स्क्वायर बना रहा है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर हो जाता है, और ये अंदर वाली जो टर्म है हमने a² b² 2ab वाला फॉर्मूला पड़ा हुआ है, वो ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये a² हो गया 2x का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और ये सेंटर में हमने लिख दिया 2ab 2a और ये वाला b। अब देखिए इनको जब मल्टीप्लाई करें दोबारा 4x आता है, 2 2 4 और साथ में x का स्क्वायर। ओके, अब ये वाला सारा बन गया है a माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला। अब आपने करना है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, अब स्क्वायर रूट जब बोथ साइड कर लेंगे तो क्या होगा जी, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन था जिसके ऊपर हमने स्केल लगाया है, और ये जो हल करके आया उसके ऊपर हमने स्केल लगा दिया। ओके, अब ये क्या करना है, बारी बारी इनको अलग अलग करके कैंसिल आउट करेंगे। ये देखें, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, पीछे रह जाएगा प्लस माइनस 3 और साथ में क्या आएगा 2x² माइनस 1। ओके, ये प्लस माइनस क्यों लगा आपको पता है, ये अब रूल बन गया है कि जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर में प्लस माइनस राइट करेंगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट मेथड था। इसी तरह से अब आपकी 4.4 एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों ने फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि ये वाले क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन मेथड से अभी हल करने हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं। तो ये मैंने एक्सरसाइज 4.4 राइट कर लिया, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि है x² माइनस 8x प्लस 16। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखें तो आप लोगों को नजर आ रहा है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है, यानी कि a² प्लस या माइनस b² बनाने की कोशिश करनी है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ये ऑलरेडी x का स्क्वायर है, तो इसको हम उसी तरह लिख लेंगे। a², 16 होता है हमारे पास इसका स्क्वायर 4 का। ठीक है, तो a² और b² बन गया, सेंटर में हमारे पास ये माइनस पे गया तो माइनस ही लिखेंगे, -2a और साथ में b। अब देखिए दोबारा वही वैल्यूज बन रही है, x² 4 मल्टीप्लाई टू 8x और 16 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, दोबारा वही सारा कुछ बन रहा है, इसका मतलब है ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है किसका, a माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, a यहाँ पे x है और b 4 है, और ये वाला माइनस देख के हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ओके, अगर यहाँ सेंटर में प्लस होता तो ये प्लस का स्क्वायर होता, अब ये a माइनस b का स्क्वायर है। अब लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेना है, एक क्वेश्चन के ऊपर लेना है और एक इसके ऊपर। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, बोथ साइड को मैं बी एस लिख लेती हूँ। ठीक है, साथ सेंटर में डॉट लगा लेती हूँ, वो भी एक ही बात होती है, बोथ साइड। ओके, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने लगे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन राइट करते हैं, जो कि हमें उसने दिया था x² माइनस 8x प्लस 16। ठीक है, और इक्वल की दूसरी साइड पे हमने जो भी हल किया है उसको लिखेंगे। ये नहीं, ये हमने राइट कर लिया। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट भी अप्लाई कर दिए हैं, अगले स्टेप में सिर्फ इनकी कैंसिलेशन होनी है, ये कैंसिल आउट हो गए तो आंसर आएगा प्लस माइनस x माइनस 4। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, और अब आपने इधर दूसरी वैल्यू भी लिख देनी है कि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया था, क्योंकि उस क्वेश्चन में कहा था कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो आंसर आ रहा है प्लस माइनस x माइनस 4। ओके, उसी तरह यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसमें भी आप लोगों ने उसी तरह करना है। सबसे पहले स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, 9 है तो ये होता है 3 का स्क्वायर। ओके, और ये x ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इनको इस तरह लिखेंगे।
इसके बाद आप लोग देख लें, ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख लेते हैं। इन्हीं को देख के फिर सेंटर में हमने ये प्लस साइन था तो प्लस लगाएंगे, 2a भी लिखना है। 2a में हमारे पास है 3x और b में है हमारे पास 2। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करके दोबारा 12 आता है। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12 और साथ में x। ओके, इस सेंटर वाली वैल्यू जो है ये इन्हीं दोनों को देख के बनती है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको क्या करना है, क्लोज करना है। ये फॉर्मूला किसका है, a प्लस बी के स्क्वायर का। तो a है हमारे पास 3x, सेंटर में प्लस लगेगा 2 का स्क्वायर। ओके, तो a प्लस बी का स्क्वायर बन चुका है। अब अगला स्टेप क्या होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये स्टेप यही रहने हैं जो मैं अभी कर रही हूँ, इन्हीं को आपने फॉलो करके ये पहला पूरा पोर्शन हल करना है 4.4 का। ओके, क्योंकि इसी के स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। पहले आपने स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिख के इस तरफ क्वेश्चन लिख देना है जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था, और दूसरी साइड पे जो आपने अभी हल किया उसको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 3x प्लस 2 और साथ में स्क्वायर। अब आपका स्क्वायर जब कैंसिल आउट होना है, बेशक आप उसको कैंसिल करके लिख लें बेशक ना लिखें, वैसे भी पता चल ही रहा है कि इन्होंने कैंसिल ही होना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर आ चुका है। आंसर आया है प्लस माइनस 3x प्लस 2। ओके, इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है। ये वाला आप लोग अगर नहीं लिखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि किसका आंसर आया। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर रूट का आंसर लाना था जो कि हमने यहाँ पे अभी लाया है। इसी तरह अब आगे वाला देखिए, 3 वाला क्वेश्चन है, सेम एज इट इज होना है। 36 है हमारे पास, तो ये किसका होता है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर हो जाएगा, और 47 होता है हमारे पास, 49 होता है 7 का स्क्वायर। ओके, एंड 84 की बात की जाए तो 84 हमारे पास कैसे आएगा, हमने लिखना है 2a और साथ में b। ओके, अब देखिए ये दोबारा 84 आ जाएगा। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको कैलकुलेटर करके अभी दिखा देती हूँ। देखिए आपने जब 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ रहा है 42। इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 84। ओके, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो सेंटर वाला नंबर है वो खुद ही निकल आता है जब आप ए और बी लिख लेते हैं। ठीक है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर लिखो और सेंटर में 2 ए बी आपने लिखना है। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब आपने जस्ट फॉर्मूले को क्लोज कर लेना है, ए और बी की वैल्यूज लिख के बाय स्क्वायर लगा देना है। ये 2 स्टेप जब आपने कर लिए, फिर तीसरा स्टेप होता है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, स्टेप को याद करना है और इसी के मुताबिक करना है। अगर स्टेप याद रहेंगे तो क्वेश्चन हल करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब हमने दोनों तरफ क्वेश्चन को लिखना है, जो हमारे पास एक तरफ क्वेश्चन और दूसरी तरफ जो हमने हल किया। ठीक है, 36a स्क्वायर प्लस 84a और प्लस 49। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, और हमारा जो आंसर आया है वो है 6a प्लस 7। इसके बाहर लगा हुआ है स्क्वायर। अब ये कैंसिल आउट हो गए तो हमारा आंसर आएगा प्लस माइनस 6a प्लस 7। ओके, तो ये आपका आंसर आ चुका है, और ये था जो आपका क्वेश्चन था जिसका आपने आंसर लाया है। ओके, 84a प्लस 49। स्टेप्स को फॉलो करना है और इन्हीं के मुताबिक हल करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 64 है तो इसकी बात की जाए, ये 8 का होता है स्क्वायर। ठीक है, ये आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि जब 9th क्लास में हम आ जाते हैं तब हमने बार बार जो चीजों को लिखना होता है तो हमने उन्हें याद कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर हो तो 9 होता है, 4 का हो तो 16, उसके बाद 5 का हो तो 25, 6 का हो तो 36, 7 का हो तो 49, 8 का हो तो 64। ये सारे लिख के आपने ना जुबानी याद कर लेने, ताकि आप जब भी क्वेश्चन करने लगे फौरन आप इसको लिख लें कि किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो आप लोगों को 64 की बात की जाए तो ये 8 का स्क्वायर है, बाई का ऑलरेडी स्क्वायर था तो ये हमने बाई लगा दिया। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, और सेंटर में हमने लिखना है माइनस 2 ए बी। ए 8y है और बी हमारे पास 2 है। अब देखिए दोबारा हमारे पास 2 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 16, 16 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 32 अगेन आ जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है, आपने जस्ट इसको क्लोज कर लेना है। 8 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 2 के साथ माइनस था। ओके, अब आपने क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, तो जब आपने ये राइट कर लिया तो इसके बाद सिर्फ आपका एक स्टेप रह गया है, जिसमें आपने क्या करना है, इनको कैंसिल आउट करके आंसर लाना है। ठीक है, वैल्यूज लिखेंगे जिसमें हमने क्वेश्चन राइट करना है, और दूसरी साइड पे हमने जो अभी हल किया है उसको राइट करना है। ठीक है, ये लेंगे दूसरी साइड पे हम लिखने लगे हैं जो हमने अभी अभी आंसर अपना लाया है। ये स्क्वायर रूट आ चुका है। अब ये कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा प्लस माइनस 8 माइनस 2। ओके, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन को अगेन राइट कर देना है।
तो ये हो चुका है सॉल्व। ठीक है, आई होप सो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप को बारी बारी आपको समझाया है। अब जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आई थिंक 2 रह गए हैं, तो वो मैं पहले ही सॉल्व करके आपको समझा देती हूँ। तो जी मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, अब सिर्फ आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, ये था 200t² और -120t + 18, ये आपका क्वेश्चन था। इसमें से हमने सबसे पहले 2 कॉमन ले लिया है, इसको बाहर लिख दिया है और बाकी अमाउंट राइट कर दिया। अब 100 जो है ये 10 का स्क्वायर होता है, 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है, सेंटर में 2a भी लिखना है, और हमने लिखा है 2 × 10t प्लस मल्टीप्लाई 3 + 3 का स्क्वायर। ओके, अब इसको हमने जब क्लोज करना है तो ये a - b का स्क्वायर होगा, क्योंकि सेंटर में माइनस लगा है, तो ये a - b का स्क्वायर होगा। ओके, तो ये हमने लिख दिया 10t और साथ में 3 और उसका बाहर स्क्वायर लगा दिया। अब आपने जब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिखना है, तब आपने याद रखना है कि जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं तो हमने पहले क्वेश्चन की वैल्यू लिखनी होती है, ये हमारा क्वेश्चन था। दूसरी साइड पे जो हमने हल किया है उसको लिखना होता है। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ लिख दिया है। अब आपने इसको स्क्वायर रूट कैंसिल करके बाहर आंसर लिखना है। ये मैंने प्लस लगा दिया था मिस्टेकली, इसको मैंने माइनस में कन्वर्ट कर दिया है। और ये जो स्क्वायर रूट 2 है, इसको आपने समझ लेना है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था तो ये कटा नहीं है। ओके, कैंसिल आउट नहीं हुआ, इस वजह से सिर्फ 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है, और ये वाला जो था इसके ऊपर स्क्वायर था, तो ये सिंपल अमाउंट हमने लिख दी है। ओके, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। ये 40 था और साथ में 120 और 90, इन सब में से हमने 10 कॉमन ले लिया है, तो ये आ जाएगा 4x² 12x + 9। ठीक है, जब 10 कॉमन गया तो हम इनके टेबल के लिहाज से इसको लिख लेंगे। 10 4 टाइम्स 40 होता है, 10 12 टाइम 120 होता है, और 10 9 टाइम्स 90। इस वजह से ये हमने अंदर लिखे हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है स्क्वेयरिंग करना। तो ये 4x का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर। 9 है तो ये 3 का हो जाएगा, और सेंटर में 2a भी लिखेंगे, 2a की अमाउंट और साथ में b की अमाउंट। अब आपका ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, आपने लिख लेना है 2x + 3 का स्क्वायर। ओके, तो अगला स्टेप क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये 10 जो है इसके ऊपर स्क्वायर नहीं, इस वजह से ये स्क्वायर रूट के साथ ही आएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर था तो ये कैंसिल आउट होकर सिंपली अमाउंट लिखी जाएगी। ओके, तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चंस काफी अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि डिवीजन मेथड का है, और ये आपको सबसे पहले मैं बुक से दिखाऊंगी, देन हम इसको हल करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे डिवीजन मेथड के क्वेश्चंस हैं, और ये जो डिवीजन मेथड है ये आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। पीछे पेज ओपन करें और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, अब ये डिवीजन मेथड आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने खुद से नंबर सेलेक्ट करने होते हैं, जो यहाँ पे भी लिखना होता है और यहाँ पे भी, लेकिन ध्यान रखें जो पहला नंबर है उसी को आधा आधा कर लें, यानी कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ये x की पावर 4 थी तो हमने इसको डिवाइड कर लिया x की पावर 2 और x की पावर 2 में। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो फिर से x की पावर 4 आ जाएगी। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी कटिंग कर दी, और अगले स्टेप में जो आपने लिखना होता है वो इस तरह लिखना होता है कि इन दोनों को ऐड कर लेना होता है। x स्क्वायर के अंदर x स्क्वायर ऐड करें तो 2x स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब ये अमाउंट लिख ली। अब इसको थोड़ा सा आगे करके लिखना है, ताकि यहाँ पे हम अगली अमाउंट लिख दें। ठीक है, अब आपने देखना है ये दो अमाउंट बनी है, तो पहली और दूसरी अमाउंट को बेशक सारी अमाउंट को नीचे ले है। अब आपने क्या करना होता है, अगला एक नंबर लिखना होता है, जो कि इसको देख के बनेगा कि हमने यहाँ पे क्या लाना है। ये 12 है और माइनस में है, तो इसका मतलब है हमें भी -12x³ लाना है, लेकिन हमारे पास है 2x², तो हम इसके साथ 6 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आता है 12। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी -6 लिखना है, यहाँ पे भी -6 लिखना है। ठीक है, अब ये वाला -6 जो है इन दोनों अमाउंट से मल्टीप्लाई होगा। -6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -12x³ आएगा, -6x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +36x का स्क्वायर आएगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया, इनको हमने हल किया तो हमारा आंसर आ रहा है 6x का स्क्वायर। ओके, जैसे आपने पहला स्टेप किया था कि आपने इन दोनों को ऐड किया था, वैसे ही ये वाली अमाउंट एज इट इज लिख लेंगे, और इस अमाउंट में इस अमाउंट को ऐड करेंगे। ये दोनों ऐड आउट करके हम लिखेंगे 12x। ओके, और उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने एक और नंबर लिखना होता है, जो कि यहाँ पे आंसर लाए 3x का स्क्वायर। तो ये था 2x स्क्वायर, अगर 2x को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बनता है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 6x आ जाएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 36 आएगा, 3 को 3 से किया तो 9। तो ये सारी अमाउंट मैच करके सारी कैंसिल आउट होकर आंसर आ रहा है 0। अब ये बच्चों को समझ नहीं आती कि हमारा इससे आंसर 0 आया है या हमने इससे आंसर 0 लाया है। तो आपने आंसर में ये ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है। ओके, ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगा के लिख देना है, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। अब इसी तरह मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ एक्सरसाइज वाले, तो वो भी आपको बहुत अच्छे समझ आएंगे। ठीक है,
ये वाले जो एक्सरसाइज के हैं 4 क्वेश्चन है, इनको जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट कर दिया है। अब इसी क्वेश्चन को देखते हुए आपने इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करनी है, और सोल्यूशन में याद रखना है आपने, हमने देखना है पहले तो अमाउंट अंदर राइट करनी है ना, ठीक है। जो भी अमाउंट थी वो मैं लिखने लगी हूँ। 4x⁴ माइनस 28x⁴ प्लस 37x² प्लस 42x+9। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को ही लिख दिया है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपने देखना है ये जो फर्स्ट वैल्यू है उसी को हाफ करके आपने इधर भी लिख देना है और ऊपर भी लिख देना है। तो ये 4x⁴ थी, इसका मतलब है इसका हाफ होगा हमारे पास 2x⁴। ठीक है, यहाँ पे भी 2x⁴। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होती हैं तो दोबारा हमारे पास 4x⁴ आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे और आपका जो है ना आंसर आ जाएगा कटिंग होने के बाद। कटिंग मैं दूसरी पेंसिल से करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये कटिंग हुई है। ठीक है, ये कटिंग होगी और कटिंग होने के बाद जो है ना आपका आंसर आ रहा है ये वाली सारी वैल्यू। तो हम यहाँ पे जो है ना बेशक सारी वैल्यू लिख लिया करें, बेशक 2 टर्म लिख ले, क्योंकि अगली तो आनी 2 टर्म ही है, बाकी तो एक्स्ट्रा ही होनी है। ठीक है, चलें जी। अब अगला स्टेप होता है इनको ऐड करना। 2 और 2 आ जाएगा हमारे पास 4x²। ओके, ऐड कर लिया। अब इससे अगला स्टेप होता है हमने अब कौन सा नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके -28 आए। ठीक है, तो ये 4x² था, अगर हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 7 से तो फिर आता है 28। ठीक है, और साथ में हमें साइन भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लगा है तो हमें -7x से इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये x² था और हमें x³ चाहिए। इस वजह से दोनों साइड पे -x लिखेंगे। अब ये देखिए 4x², ये आपको रफ में बताने लगी कैसे हमारा इसका आंसर आएगा। -7x और -7x हमने मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को। ओके, तो -7 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -28 x³ और जब इससे होगा तो +49x²। ओके, तो यहाँ पे यही हमने राइट कर लेना है, -28 x³ +49x का स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमने करने हैं साइन चेंज, ये प्लस में और ये माइनस में, ये कटिंग हो जाएगी। ठीक है, इसको दूसरी पेंसिल से कट आउट करते हैं। ये देखेंगे ये कटिंग हो गई है, और इसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा इनमें से माइनस करना। 37 में से हमारे पास 49 जो है ये माइनस आउट होके तो आंसर आएगा 12 आंसर आएगा। ठीक है, अगर माइनस करें तो ये देखिए ना, ये ऊपर समझ लें और इस वैल्यू को नीचे समझ लें। 9 में से 2 7 गया तो 2, 4 में से 3 गए तो 1, और बड़ी अमाउंट का साइन माइनस का, तो 49 के साथ माइनस लगा हुआ था, और साथ में इसका एक्स का स्क्वायर और +42x+9। ओके, ये मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। अब इसका अगला स्टेप होगा, हमने अब थर्ड वैल्यू लिखनी होती है, और वो कैसे लिखनी होती है वो इसी को सोच के लिखनी होती है। ये -12x² है, तो इसका मतलब है कि हमने इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो -12x² आए। तो ये प्लस में है तो सारी बात है हमें माइनस की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। माइनस की वैल्यू कौन सी लिखेंगे? 3। देखिए 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है, इस वजह से -3 लिखेंगे, और यहाँ पे भी -3 लिखेंगे, और रफ में इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या आता है आंसर। ठीक है, पूरी वैल्यू ये वाली लिख के और ऊपर वाले -3 से इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, -3 जब इससे होगा तो 12 आएगा माइनस में, ये जब इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस 7। 1 मिनट, यहाँ पे मैंने ये प्लस ही नहीं था किया, 7x और ये वाला प्लस करके तो अगले स्टेप में 14 लिखना था, मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया? ये देखिए -14x और यहाँ पे 3 आना था, मैंने ऊपर ही 3 लिख दिया है। ये वाला क्वेश्चन करें तो उसी के आगे लिखेंगे। ठीक है, तो ये 14 को जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो 14 को 3 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42, और 3 को 3 से करेंगे तो 9। तो ये जो आपका आंसर आ चुका है यही आपने दोबारा यहाँ पे सारे आंसर राइट कर देने हैं, और उसके बाद ये कटिंग होगी, और कटिंग होने के बाद आपका जो है ना वो आंसर आ जाएगा 0। ओके, अब साइन चेंज करेंगे, सारे साइन चेंज करके ये सारे कैंसिल आउट हो जाने और आंसर आ जाना है 0। और आपने जो है ना इसको इस तरह दूसरी पेंसिल से भी कटिंग कर सकते हैं। तो अब आपने नीचे लिखना है कि हमारा जो आंसर आया है वो इसकी वजह से आया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हमारा आंसर है +-2x² -7x -3। ओके, ये आपका आंसर है। बेशक आप इसको इस तरह लिख लें, या इसका एक और तरीका होता है कि आप स्क्वायर रूट बना के भी लिख सकते हैं। इस तरह इस तरफ क्वेश्चन के ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा लें। ठीक है, 4x⁴ -28x³ +37x² +42x+9। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन लिख के आगे आंसर लिख लें, ये भी ठीक है। चलें, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब अगला एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी।
अब ये देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट कर दिया है। आपने अगला स्टेप क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर राइट करना है। ठीक है, पहला स्टेप तो हमारा यही होता है कि हमने इसको स्क्वायर रूट के अंदर राइट करना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर रूट बना लिया करें क्योंकि वैल्यूज हमारी थोड़ी सी लंबी होती है। ठीक है, एक्स की पावर 4 माइनस 198 एक्स क्यूब और साथ में माइनस 183 एक्स स्क्वायर और प्लस 216x प्लस 144। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब पहला स्टेप होता है कि हमने इसको हाफ करना होता है पहली अमाउंट को। ठीक है, तो पहली अमाउंट है हमारी 11। ओके, 11 को हम करेंगे ना, दोनों तरफ लिख लेंगे। 121 है तो ये 11 का होता है, 11 मल्टीप्लाई 11 करें तो 121 आता है। ये मैंने कैसे किया है क्योंकि हम तो कर करके अभी को हम याद कर चुके हैं स्क्वायर्स को, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आती तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप स्क्वायर रूट लगाएं और वैल्यू लिखें जो हमारे पास है 121, तो आपका आंसर आ जाएगा 11। ओके, तो ये हाफ हो चुका है। 121 का हाफ किया तो ये 11 आया है। तो इसका मतलब है कि हमने अब 11x स्क्वायर और 11x स्क्वायर लिखना है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 121x का स्क्वायर आ जाएगा, 4 आ जाएगी पावर। तो हम इसे लिख लेंगे 121x की पावर 4, और ये जब साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। और आपका जो आंसर है ये बाकी सारी अमाउंट लिखी जाएगी जो कि है -198 एक्स पावर 3 माइनस 183 एक्स स्क्वायर प्लस 126 एक्स प्लस 144। ठीक है, ये मैंने सारा लिख दिया है। अब अगला स्टेप होता है हमारा इनको प्लस करना। 11 को 11 में प्लस करो तो 22x स्क्वायर आएगा। ओके, अब प्लस कर लिया है। अब हम इसके साथ एक और वैल्यू लिखनी होती है जो कि इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लाए। ठीक है, तो वो जो है मैंने इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे 22 है ना, और हमने आंसर लाना है 198। तो हम 22 को बारी बारी चेक कर लेते हैं। 7 से शुरू करते हैं, बड़ी अमाउंट से। अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ रहा है। अगर हम 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से कर लेते हैं, ये देखें आ चुका है। अगर 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आ जाएगा। इसका मतलब है हमें यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा। और ये साइन का भी ध्यान रखिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी -9 आएगा। और ये x की पावर 3 है और हमारे पास 2 है, इसका मतलब है यहाँ पे x भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर भी -9x हम लिखेंगे। ओके, ये जो हमने वैल्यू लिखनी होती है ये हमने इन्हीं के लिहाज से लिखनी होती है जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस वजह से इसको ध्यान से देखा करें। अब ये 198 था तो मैंने 22 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, तो हमने यहाँ पे भी -9 लिखा, यहाँ पे भी -9। ये x की पावर 2 थी और हमें 3 चाहिए थी, इस वजह से साथ x इधर भी लिख लिया है और ऊपर भी लिख लिया है। ओके, अब आपने इसको रफ में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ना साइड पे नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है, इधर साइड पे करती हूँ पेज के ऊपर ना, रफ पेज के ऊपर। ये देखेंगे हमने 22x स्क्वायर माइनस 9x, 22x स्क्वायर माइनस 9x को मल्टीप्लाई करना था -9x के साथ। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो है 9 को जब 22 से करो तो 198 और x की पावर 3। अब 9 को जब 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा 81x की पावर 2। ओके, ये दोनों आंसर अब हम इनके नीचे राइट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे राइट करने लगी हूँ 198 x की पावर 3 और साथ में मैंने क्या बताया था, अभी आंसर आया आपका 81। ठीक है, 81 और वो प्लस में आया x की पावर 2। अब आपने ब्रैकेट लगा लेनी है और साथ में इसको कैंसिल आउट करें, ये कैंसिल आउट हो रहा है। इन दोनों को जब हम साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास ये जो है ना प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो के आंसर आ रहा है -264। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर किया है, आप भी इसको कैलकुलेटर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसका आंसर कैसे आएगा। 216x प्लस 144। अब जब इन दोनों को ऐड कर लिया है, अब हमने अगला नंबर जो है वो इस पहले नंबर के लिहाज से लिखना होता है। और पहले तो इन दोनों को ऐड कर ले, 9 और 9 हो जाएगा हमारे पास 18x। ओके, ये ऐड हो चुका है। अब तीसरा नंबर हमने लिखना है जो चीज, अगर हम 22 को मल्टीप्लाई करें नंबर वाइज देख लेते हैं। 10 से शुरू करेंगे तो वो 220 आएगा, 11 से करेंगे तो वो 222 आ जाएगा, 12 से करते हैं, हाँ जी ये देखिए 12 से किया है तो आ गया 264। ओके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस -12 क्योंकि हमें माइनस में चाहिए तो -12 और यहाँ पे भी -12। ओके,
अब आपने ये ऊपर और नीचे दोनों जगह पे -12 लिख लिया है। अब यहाँ पे हमने जो है ना इसका आंसर निकालना है इसको मल्टीप्लाई करके। जब -12 को इससे किया है तो -264 एक्स स्क्वायर आया है। जब -12 को 18 से करेंगे तो इसको कैलकुलेटर कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 18 तो आंसर आ रहा है 216 पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है 216 आएगा। और जब 12 को 12 से करेंगे तो 144 आएगा। ओके, तो ये सारे आंसर्स हमारे आ चुके हैं, ये सारे कैंसिल आउट हो जाने हैं और आपका आंसर आना है 0। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू थी इसका स्क्वायर रूट है ये वाला आंसर हमारा, ठीक है। तो ये हम यहाँ राइट कर लेते हैं प्लस माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। इस पूरे क्वेश्चन को मैं यहाँ नहीं राइट कर लिया, आप खुद ही राइट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने बता दिया यहाँ पे क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे ये हमारा जो है ना इस साइड पे हम आंसर लिखेंगे कि हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया है। ओके, इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, वो मैंने ऑलरेडी हल कर दिया है ताकि जो है ना आप जल्दी से बस समझ लें। उसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन जो था वो हमारे पास था x की पावर 4 माइनस 10 एक्स क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। ये आपका क्वेश्चन था। पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया है। अगला स्टेप हमारा होता है हमने जो वैल्यू दी है उसी को हाफ करना है, पहली वैल्यू को, ठीक है। पहली वैल्यू थी x की पावर 4, तो इसको जब हाफ करेंगे तो वो स्क्वायर स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ओके, अब ये कैंसिल आउट हो गया और पीछे जो है हमारे पास आएगी ये वाली टर्म, वो हमने नीचे लिख लिया है। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्लस किया था 2x स्क्वायर। अब इसकी अगली वैल्यू हमने कैसे लिखनी होती है, वो इसको देख के लिखनी होती है। ये था -10 और हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में मिला है वो है अभी 2, ठीक है 2x स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया -5xy क्योंकि हमें y भी चाहिए और ये x की पावर 3 हमारे पास सिर्फ 2 थी, इस वजह से हमने 5xy लिखा है। ओके, और ये ताकि दोबारा हमारे पास -10 आ जाए। यहाँ पे भी -5xy लिखेंगे, यहाँ पे भी -5xy लिखेंगे। अब ये वाला -5xy इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, जब पहली वैल्यू से होगा तो 10x³ y आ जाएगा। जब यही वैल्यू दूसरी वाली से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 25x² y स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस होकर तुम्हारे पास आ जाएगा 2x² y का स्क्वायर। ओके, अब हमने देखना है हमारे पास आंसर में आना चाहिए 2x² y स्क्वायर और हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ 2x है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ y चाहिए। हमने एंड पे लिख लिया +5 और यहाँ पे भी लिख लिया +5 और ये इसको ऐड क्यों नहीं किया, 5 और 5 ऐड करके यहाँ पे 10 लिखना चाहिए था। ओके, मिस्टेकली ये 5 किया था। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा, हमने इस y को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। y स्क्वायर को इससे किया तो 2x² y स्क्वायर आया, y स्क्वायर को इससे किया तो -10 x का xy³ आ गया और ये वाला जब y से हुआ तो y की पावर 4 आ गया। अब ये सारे कैंसिल आउट हो गए और आंसर आपका आ चुका है 0। तो अब आप क्या लिखेंगे कि ये वाला जो है आपका आंसर है। इस साइड पे आपने स्क्वायर रूट के अंदर अपना क्वेश्चन राइट करना है और दूसरी साइड पे आपने प्लस माइनस के साथ इसको लिख देना है जो आप ऊपर वाली टर्म थी x² -5xy और प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, आपने ये इस तरह राइट कर देना है, अंदर वैल्यू खुद लिख लीजिएगा, इधर क्वेश्चन ही आपका आना है पूरा। ओके, और ये आपका आंसर आ चुका है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, हैंड्स हमने स्क्वायर रूट में लिखा और प्लस माइनस में ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। दोबारा आपको लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे लिखना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 भी वो क्वेश्चन को हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। स्क्वायर रूट के अंदर लिखने के बाद अगला स्टेप होता है हमने इसको हाफ करना है। ये 4x की पावर 4 था तो ये 2 और 2 हो जाएगा, हाफ करेंगे तो, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाता है। ये जब कैंसिल आउट हो गए तो उसके बाद अगला स्टेप होता है इसको ऐड करके लिखना, 2 और 2 हो जाएगा 4x²। ओके, इसके बाद हमने अगला स्टेप क्या करना होता है, हमने देखना हमारा आंसर क्या आना चाहिए -12, तो हमें इसका मतलब है -3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -3x यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे। जब ये -3x इससे मल्टीप्लाई होगा तो -12x³ आएगा। जब ये -3x इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9x² आएगा। इसके बाद हमने ये सारी वैल्यूज को वैसे ही नीचे लिख लेना होता है, ये कैंसिल आउट और ये माइनस होकर 28। और उसके बाद अगला स्टेप होता है हमें आंसर में 28 चाहिए, तो वो हम कैसे ला सकते हैं। हमने सोचा कि ये 4 है, 4 को जब 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है, इस वजह से हमने यहाँ पे +7 लिखा और यहाँ पे भी +7 लिखा और ये 3 और 3 ऐड होके 6x आए थे। ओके,
जब हम ये 7 को इन तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 आएगा, 7 को 6 से किया तो 42 आएगा, 7 को 7 से किया तो 49 आएगा। ये सारी वैल्यूज सेम आ चुकी हैं, इनको कैंसिल आउट करेंगे तो हैंस हमारा आंसर आ चुका है ऊपर वाली वैल्यू जो ये, ठीक है, जो भी हमारे पास ऊपर आता है ना स्क्वायर रूट के ऊपर लिखा हुआ, यही हमारा आंसर होता है। तो आंसर है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 7, ओके, और साथ में प्लस माइनस बनाएंगे क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बुक से अगला क्वेश्चन कौन सा है। तब तक के लिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ से चीजें पढ़नी पड़ेंगी। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है, असल में ये वो बता रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह होती हैं या क्यूबिक एक्सप्रेशन वगैरह भी होते हैं जो इंजीनियर या फिजिक्स में या फाइनेंस में यूज होने होते हैं, उनको फिर कैसे अमल करते हैं। जैसे उसने बताया है क्वेश्चन नंबर 28 एक एग्जांपल है हमारे पास, कॉस्ट फंक्शन विच प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग अ पार्ट ऑफ मॉडल बाय, यानी कि एक मॉडल बनाया है, ये उसकी कॉस्ट है। कॉस्ट को हम लिख दिया है सी ऑफ एक्स के साथ, ठीक है, और ये उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 5x² माइनस 25x प्लस 30, वेयर x इज द वर्थ ऑफ द कंपोनेंट एंड cx इज द कॉस्ट। cx का मतलब तो कॉस्ट है और x का मतलब क्या है, उसकी विड्थ, ठीक है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर द cx इज मिनिमम, हमने बताना है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए हमारी कॉस्ट जो है वो कम लगेगी, ठीक है। तो उसके आंसर में हमने फिर इस तरह करना है कि फैक्टराइजेशन करनी है जैसे आप पहले करते, सेम वही प्रोसेस है, कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद ये जो दो वैल्यूज है ना, इन्हीं के हमें साइन चेंज करके इधर लिख लेने होते हैं, ठीक है। जैसे ये x माइनस 2 था तो आपका आंसर होगा x इज इक्वल टू प्लस 2, और ये x माइनस 3 था, आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों वैल्यूज जो है ये हमारे पास मिनिमम कॉस्ट ला रही है, ये दोनों बिट्स जो है ये मिनिमम कॉस्ट ला रही है। उसी तरह ये जो क्वेश्चन है उसने पोटेंशियल एनर्जी दी है यू ऑफ एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ क्यूबिक पोटेंशियल इज एक्सप्रेशन, ठीक है, ये वैल्यूज दी है उसने। अब इसमें से भी हमने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि हमें नजर आ रही है क्यूब का फॉर्मूला है, तो ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3 a² बी और प्लस 3 a b का स्क्वायर, फॉर्मूला आपको याद होगा। इसको फॉर्मूले को हमने पुट किया, उसके बाद हमने इसको क्लोज कर लिया और 3 दफा वैल्यू लिख दी। इसका मतलब है हमारा आंसर x इज इक्वल टू 2 आ रहा है 3 दफा। तो ये जो 3 दफा आएगा इसी को हम बोलेंगे कि यही उसकी मिनिमम एनर्जी थी जो आप पूछना चाह रहे हैं, ओके। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, उसमें भी हमने सेम वही प्रोसेस करना है, वैल्यू दी है, कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स बनाने हैं, और जो आपका आंसर आ रहा है वो है x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 6, ये दो आपके आंसर आ रहे हैं। फिर उसने बोला हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि आपने जो है ना इसका एज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नेगेटिव एंड द मिनिमम प्रॉफिट अकर द मिडल पॉइंट बिटवीन 4 एंड 6, कहते हैं ये दोनों वैल्यूज का मिडल पॉइंट निकालना है। तो जो हमारे पास मिड पॉइंट होता है, मिडल वाला पॉइंट, वो कैसे निकलता है, इन दोनों को हमने प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है, तो वो मिड पॉइंट आ रहा है 5, इसका मतलब 5 जो है वो मिनिमम आपका प्रॉफिट हो रहा है, ओके। तो ये तीन आपको मैंने एग्जांपल करवाई है, एग्जांपल भी जरूर किया करें क्योंकि पेपर में कोई पता नहीं होता एग्जांपल आ जाए या क्वेश्चन आ जाए, ओके। तो यहाँ पे हमारे ये जो क्वेश्चन है 3-4 ये इसी तरह के क्वेश्चन है। उससे पहले हमें दिया हुआ है इन्वेस्टर रिटर्न आर ऑफ एक्स, यानी कि इन्वेस्टर ने रिटर्न किया है पैसे अमाउंट्स वगैरह और वो इतने हैं, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2 होगी, ओके। और इसके बाद हमारे पास ये जो है एक और उसने एक कंपनी के बारे में बताया है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और ये प्रॉफिट जो है वो क्यूबिक में है, और इसका हमने क्यूब बना के इसको हल करना है, क्यूब कहते हैं पावर 3 को। इसके बाद उसने बोला है फाइंड द ब्रेक एवर पॉइंट एंड द प्रॉफिट इज 0, ठीक है, वो पॉइंट भी हमने बताना है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है और ये भी क्यूब की सूरत में है और स्क्वायर की सूरत में और x 4x की फॉर्म में, ओके। इसका भी हमने पोटेंशियल 0 फाइंड करना है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन था और इसमें हमारे पास उसने बोला है एक जो गैमा रेडिएशन की तरह एक डिफ्लेक्शन हुआ है, एक बीम है जो कि गैमा रेडिएशन की तरह की है, और इसको भी हमने हल करके बताना है इसका डिफ्लेक्शन 0 कब होता है, ओके। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही आसान है, बस ये कि देखने में मुश्किल लगती है लेकिन मुश्किल नहीं है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास जिसमें उसने बोला है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको मैंने बताया था कि हमने फैक्टराइजेशन की तरह ही इसको सोचना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमने इसको देख लेना है आर ऑफ एक्स है इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, पहले तो माइनस ही कॉमन आ रहा है ना, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस 6x
और प्लस 8 सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगले स्टेप में अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, वो आप बेशक आगे आगे लिख के भी कर सकते हैं या नीचे को भी ला के कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आसानी के लिए इसको इसके आगे लिख लेती हूँ। देखिए कॉमन कैसे हमने ले लिया, इसके बाद अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में क्या होगा जी, यहाँ पे 8 है और हमें क्या चाहिए, सेंटर में 6 चाहिए। तो 4 मल्टीप्लाई 2 किया जाए तो 8 आ जाता है, और इनको जब प्लस किया जाए तो हमारे पास जो है वो, और इनको जब प्लस किया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x। देखिए माइनस माइनस प्लस किया तो दोबारा से 6 आ जाएगा। ओके, तो ये अब आपके फैक्टर्स बन चुके हैं। अब आपने कॉमन लेना है। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -2 और यहाँ पे भी x माइनस 4। तो अब आपके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो है हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 4। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स बन चुके हैं। अब उसने खुद बताया था कि जो आपका रिटर्निंग वैल्यू है वो 0 होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी सी दैट, हमने ये देख लिया था कि उसने क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में उसने बोला था कि द रिटर्न विल बी 0, आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि रिटर्न जो आंसर आना है वो हमारे पास 0 था, उसने खुद बोला है। ठीक है, विल बी 0। तो सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज को भी 0 के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, और साथ में ये जो माइनस का साइन था ये किसी एक वैल्यू के साथ लिख लेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रख लिया और x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल रख लिया। अब ये जो वैल्यू थी इसमें से सबसे पहले तो ये माइनस का साइन जो है यही उधर जाकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, और ये जो x का आंसर आ रहा है ये 2 आ रहा है, इसी तरह इसका आंसर आएगा 4। ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर आ चुका है एक 2 और एक आ चुका है 4। यही उसने पूछा था कि बताएं भाई कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमारे पास रिजल्ट जो है वो 0 करके आंसर निकलेंगे, दो फैक्टर्स निकलेंगे। तो ये दो फैक्टर्स हैं x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसमें भी हमने यही करना है। मैं जल्दी से क्वेश्चन लिख के आपको समझाती हूँ। जी ये है क्वेश्चन नंबर 4, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसको जल्दी से हल करते हैं। इसमें आपको नजर आ रहा है क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ गया a का क्यूब, और ये 125 है, ये 5 का क्यूब। ठीक है, a क्यूब b क्यूब, और सेंटर में आना है हमारे पास -3ab। ओके, ये पहले होना है a स्क्वायर b और बाद में होना है b स्क्वायर a। ओके, 3 ए वैसे का वैसे और बी का स्क्वायर। पहली टर्म में ए का स्क्वायर आता है, दूसरी टर्म में बी का स्क्वायर, और 3ab और 3ab हमने लिखा है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं भी याद तो मैंने बहुत इजीली आपको दोबारा याद करवा दिया है। a क्यूब b क्यूब 3ab ही लिखना होता है। साइन इसके लिए आंसर होते हैं, ये माइनस का है तो माइनस लगेगा, ये प्लस का है तो प्लस लगेगा। यहाँ पे हमारे पास a के ऊपर स्क्वायर है तो a के ऊपर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे b के ऊपर स्क्वायर आएगा। ओके, इसके बाद हमने इसको क्लोज कर लेना है। तो ये x माइनस 5 के क्यूब का फॉर्मूला है। अब अगला स्टेप इसने खुद बोला था कि हमने 0 रखना है, तो फिर से वही बात हम लिखेंगे कि वी कैन सी दैट, हमने ये देखा था कि जो आंसर था वो 0 था, रिटर्न विल बी 0। ठीक है, यहाँ ये बल्कि प्रॉफिट वाला है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट जो है वो हमने 0 रखना है। ठीक है, जो जिस तरह का क्वेश्चन है उस लिहाज से, ये पी ऑफ एक्स यानी कि प्रॉफिट का, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट विल बी 0। ऊपर वाला रिटर्न का था तो हम लिखेंगे रिटर्न विल बी 0। ओके, तो जिस लिहाज से क्वेश्चन हो उस लिहाज से हम इसको मैनेज कर लेंगे। विल बी 0 खुद दिया था तो हम यहाँ पे कर लेंगे x माइनस 5 के क्यूब को 0 के इक्वल। इसका मतलब है हमारा आंसर, ये जब क्यूब है तो क्यूब जब दूसरी साइड पे हम दोनों साइड पे क्यूब लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x माइनस 5 का आंसर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 5। तो आपका आंसर आ रहा है 5। यही जो है ना वो उसकी प्रॉफिट का यूनिट था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस मीन दैट द कंपनी ब्रेक इवन द पॉइंट इज 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 यूनिट पॉइंट के ऊपर वो ब्रेक होती है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में खुद भी लिख सकते हैं, वैसे मैं लिख देती हूँ कि जो उसका ब्रेक पॉइंट है वो क्या है, 0 है। ब्रेक पॉइंट हमारे पास जो है वो 0 पे 5 आ रहा है, 5 यूनिट। ओके, तो ये बात मैंने लिख दी है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख दिया है यहाँ पे, v ऑफ x इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें हमारे पास वो बता रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी हमने बतानी है। ये इस तरह से उसकी
पोटेंशियल एनर्जी और हमने जो है ना 0 पॉइंट इसको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में से 2x कॉमन ले लिया, उसके बाद हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। ये 3x था और हमें 2 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो 2 मल्टीप्लाई 1 करे तो 2 ही आता है, और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना इस वजह से। इसके बाद हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे फैक्टर्स बन गए हैं x माइनस 1 एंड x माइनस 2। ये दो फैक्टर्स हमारे आ चुके हैं। इसके बाद हमने वो पॉइंट लिखा होता है जहाँ पे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। सो हम ये वाली वैल्यू सारी 0 की इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास 2x भी 0 होगा, x माइनस 1 भी 0 होगा, x माइनस 2 भी 0 होगा। जब सारे 0 है तो ये 2 नीचे आकर डिवाइड होकर भी 0 रहना है। 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 1, 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। सो द पोटेंशियल एनर्जी 0 एट किस किस पॉइंट पे 0 होती है, x इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। तो ये 0 पॉइंट हमने यहाँ पे ये राइट कर दिए हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास y ऑफ x उसने दिया हुआ था, यानी कि उसने एक डिफ्लेक्शन दी थी आपको, और वो डिफ्लेक्शन हमने बतानी है 0 पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन हमने लिखा, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, फिर से फैक्टराइजेशन की जैसे आप पहले करते आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद फैक्टर्स बनाए हैं एंड देन आपका आंसर आ गया है 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 1। अब आपने क्या करना है, डिफ्लेक्शन 0 के ऊपर आपने चेक करनी है, तो ये सारी वैल्यूज 0 की इक्वल रखेंगे। 2 वैसे ही दूसरी साइड पे जाकर 0 हो गया, इस वजह से सिर्फ ये दो वैल्यूज रहेगी जो हमने 0 की इक्वल बारी बारी रखी हैं, और x का आंसर 1 और x का आंसर 3 निकाला है। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो आपको एक्सरसाइज की बहुत अच्छी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और वीडियोस को काइंडली ऑनलाइन वॉच किया करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइज करवाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।